छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत। समर्थन मूल्य पर हो रही है धान खरीदी। 2.71 लाख पंजीकृत किसानों से की जाएगी धान खरीदी। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से टोकन खरीदकर किसान बेच रहे हैं धान। 72 घंटों के भीतर किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी राशि। छत्तीसगढ़ में 2,739 उपार्जन केंद्रों में किसानों से की जाएगी धान खरीदी। 160 लाख मीट्रिक टन का रखा गया लक्ष्य। धान खरीदी की शुरुआत के साथ ही चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस सरकार में धान खरीदी की शुरुआत 1 नवंबर से की जाती रही। इस बार 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई और इसी के साथ धान खरीदी की तारीख को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने उनकी मांग को संज्ञान में नहीं लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझकर 15 दिन विलंब से धान खरीदी की शुरुआत की है। धान खरीदी में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बीजेपी की सरकार की नियत धान खरीदी की नहीं है। वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की धान खरीदी की नियत कैसी थी, इस पर विधानसभा में आधे घंटे की चर्चा हो चुकी है। अच्छे काम और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। धान खरीदी आज शुरुआत हो चुकी है पूरे प्रदेश में, लेकिन हम लोग लगातार मांग करते रहे कि 1 नवंबर से धान खरीदी होना चाहिए। हमारी सरकार में भी हम लोगों ने 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत की थी। तो ये जानबूझकर 15 दिन लेट कर धान खरीदी किया जा रहा है। कहीं ऐसे सोसाइटियों में अभी भी व्यवस्थित नहीं है, न कर्मचारी है, न ही कोई व्यवस्थित है। वहाँ पे किसान 15 दिन से धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे, इसलिए न सरकार पास धान खरीदी के लिए पैसा भी नहीं है। तो इस तरह से किसान का धान खरीदी में नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है, बल्कि इससे किसानों को नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। कांग्रेस सरकार की नियत कैसी थी, आधे घंटे की चर्चा है इस विधानसभा सत्र में मेरी धान खरीदी पर, और धान खरीदी में कितने धान सड़े, कितने गायब हुए, उस पर मेरा खुद का PIL है हाई कोर्ट में। तो कांग्रेस की नियत उसमें पता लगेगी कैसे करते हैं। अच्छे काम और कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। किसान और धान दो ऐसे विषय हैं जिनसे छत्तीसगढ़ की सियासत कभी शांत नहीं रही। सियासत अपनी जगह होती रहेगी, लेकिन विपक्ष ने एक सवाल सबके मन में जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या राज्य सरकार दिए समय पर धान खरीदी के अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगी या नहीं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। धान पर घमासान, जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में किसान और धान बहस का प्रमुख विषय है। छत्तीसगढ़ में चालू विपणन वर्ष में 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी की जाएगी। हालांकि किसान अपने धान बेच सके, इससे पहले ही छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल आ गया है। धान को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे शासनकाल में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब बीजेपी की धान खरीदी की कोई नियत नहीं है, ना ही उनके पास किसानों को देने के लिए पैसा है। इसलिए वो 15 दिन देरी से धान की खरीदी शुरू कर रही है और जो लक्ष्य रखा गया है वो भी बीजेपी पूरा नहीं कर पाएगी। तो वहीं बीजेपी ने भी निशाना साधा है कि कांग्रेस की सरकार में किस तरीके से धान का रखरखाव होता था, किस तरीके से धान चोरी होता था और किस तरीके से खरीदी हुई है, ये सभी ने देखा है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आज से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है और इसी के साथ सियासत भी। जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। छत्तीसगढ़ में धान पर कब थमेगा सियासी घमासान। धान खरीदी में क्यों हुआ 15 दिन का विलंब। क्या किसानों से पूरी खरीदी कर पाएगी सरकार। सरकार की मंशा पर क्यों संदेह कर रहा विपक्ष। तो धान और किसान छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है सियासत का। इतना महत्वपूर्ण कि धान और किसान को लेकर सरकार छत्तीसगढ़ में बन भी सकती है और गिर भी सकती है, और इस बात से कोई भी राजनीतिक दल इनकार नहीं कर सकता। जब कांग्रेस
कि सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ में 2018 में, तब धान और किसान ही बड़ा और प्रमुख मुद्दा था उनके संकल्प पत्र में। और वहीं अब जो बीजेपी की सरकार आई है उसमें भी धान और किसान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपने संकल्प पत्र में उन्होंने जो वादे किए हैं, धान खरीदी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। 3100 रुपए में प्रति क्विंटल धान की खरीदी महत्वपूर्ण मुद्दा मोदी की गारंटी में रहा। उसको पूरा करते हुए आज से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो गई है और ये जो राशि है किसानों के खातों में 72 घंटे में पहुंच जाएगी। ये सरकार ने निर्देश इसको लेकर जारी कर दिए हैं, आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन उसी के साथ छत्तीसगढ़ में धान पर सियासत भी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की नीयत नहीं है धान खरीदी की और ना ही किसानों को देने के लिए पैसा है। यही कारण है कि पहले तो 15 दिन विलंब किया है। तो तमाम तरह के सवाल है, जो लक्ष्य सरकार ने रखा है उसको क्या पूरा कर पाएगी? विपक्ष को आखिर क्यों विश्वास नहीं हो रहा है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है, सरकार ने निर्धारित किया है, वो पूरा कर लेगी? चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय सबसे पहले आपका करा देते हैं उनसे। बीजेपी से नेता जसविंदर सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खास चर्चा में। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और कांग्रेस से रवि ग्वालानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगी जसविंदर जी, 1 नवंबर से धान की खरीदी कांग्रेस की सरकार करती थी और यही मांग की जा रही थी कि बीजेपी की सरकार में भी 1 नवंबर से धान की खरीदी हो। सबसे पहले तो वो यही सवाल कर रहे हैं, आखिर ये 15 दिन का विलंब क्यों? सरकार जिस भी तारीख से धान की खरीदी प्रारंभ करती थी से लेकर जब धान की खरीदी पूरी हो जाया करती थी, उस समय तक किसानों को किस प्रकार से असुविधाओं का सामना करना पड़ता था। खरीदी प्रारंभ हो गई है, सहकारी समितियों में खरीदी का कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। खरीदी प्रारंभ हो गई है, बारदाने नहीं पहुंचे हैं। खरीदी प्रारंभ हो गई है, उन्हें देने वाले पैसे की कोई व्यवस्था नहीं बनी रहती थी। ऐसी अधूरी तैयारियों के साथ अगर 1 नवंबर से कांग्रेस खरीदी को सिर्फ दिखाने के लिए कि उस तारीख को हमने धान खरीदी प्रारंभ कर दी है, यह सिर्फ अपने लिए एक तमगा हासिल करने के लिए कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस बात को प्रचारित करने के लिए कि हम किसानों का धान 1 नवंबर से खरीदते हैं, उसके पीछे की तैयारियां अधूरी रहती थी, किसान त्रस्त हो जाते थे। आप भी देखिए लगातार किस प्रकार से किसानों को अपने उपज के मूल्य के लिए किस प्रकार से गिड़गिड़ाना पड़ता था सरकार के सामने। बारदाने उपलब्ध नहीं होते थे तो फटे पुराने बारदाने मिलते थे। ऐसी अधूरी तैयारियों में 1 नवंबर से प्रारंभ करने के बदले हमारी सरकार का यह निर्णय है कि हम पूरी तैयारियों के साथ, जैसे ही हमारी तैयारियां पूर्ण हो, कोई बहुत ज्यादा विलंब नहीं हुआ है, सिर्फ 10 दिनों की बात है। इस बीच राज्योत्सव था, आपको पता है सारा विषय, और हमने पूरी तैयारियां, आपने भी अपने शुरुआती बयान में बताया कि किस प्रकार माननीय विष्णुदेव साय जी ने निर्देश दिया है, उनका आदेश है कि 72 घंटे के अंदर में किसानों के खाते में उनके धान की खरीदी की राशि पूरी मुहैया कराई जाएगी, उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी कारण हम पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। और देखिएगा, हमने पूरे सहकारी समितियों में बारदाने भिजवा दिए हैं, खरीदी के हमने पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बना दिया है और किसानों को दिक्कत ना हो इसकी पूरी तैयारी हमने की हुई है। क्योंकि किसान हमारे लिए, आपने कहा धान और किसान राजनीतिक मुद्दा है, हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। किसान हमारे लिए छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा करने का एक माध्यम है। उनकी उपज को खरीद के हम छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान में वृद्धि करना चाहते हैं और किसानों को असुविधा ना हो इसकी पूरी तैयारी हमारी है। ठीक है, रवि जी इससे इसका जवाब लेना चाहूंगी। रवि जी, जसविंदर जी का कहना है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी सुविधा केंद्रों तक पहुंचा दी है, उसके बाद ही धान की खरीदी शुरू की है। कांग्रेस की जब सरकार थी 1 तारीख से सिर्फ दिखावे के लिए धान की खरीदी शुरू की जाती थी। समितियों पर, केंद्रों पर किसान परेशान होते थे, बारदाना उपलब्ध नहीं होता था, धान की चोरी होती थी, असुविधाओं का सामना, समस्याओं का सामना कांग्रेस की सरकार में किसानों को करना पड़ता था। विलंब इसीलिए हुआ है कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, कोई समस्या अब किसानों को नहीं आने वाली। एक तो प्रेषिता जी 15 दिन लेट धान खरीदी शुरू हो रही है। दूसरा, धान खरीदी भी ये जल्दी खत्म कर रहे हैं। तीसरा, ये कहते हैं कि पिछली बार से किसानों का पंजीयन बढ़ गया है। ये सारी बातें विरोधाभास है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल कुछ रहे हैं
लेकिन जो पीछे चीजें दिख रही है वो कुछ और दिख रही हैं। अगर किसान बड़े हैं और आपने 15 दिन लेट चालू किया और 15 दिन पहले खत्म करेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे? देखिए, ये कुछ भी कह दे कि हम व्यवस्था कर लिए हैं, हमारा ये हो गया है, लेकिन धरातल पर मैं उम्मीद करूंगा कि जो ये बोल रहे हैं वो वैसा हो। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जब 3100 रुपए का इन लोगों ने कहा था और उस समय केंद्र का समर्थन मूल्य कुछ और था, आज समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने भी बढ़ा दिया है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में आज धान खरीदी 3200 रुपए से ज्यादा में होनी चाहिए, लेकिन अभी भी इनका यही कहना है कि हम 3100 रुपए में खरीदेंगे। मैं हमारी सरकार की बात बताता हूं प्रीशिता जी, हमारी सरकार के समय में हमने कहा था 2500 में खरीदेंगे, लेकिन ये खरीदी बढ़ करके हमारी 2800 तक के चली गई थी। जैसे जैसे केंद्र का समर्थन मूल्य में बदलाव आया, वो पूरा बेनिफिट हमने किसानों को ट्रांसफर किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज इनको लगभग 1 वर्ष होने को जा रहा है, लेकिन ये बेनिफिट ये लोग जनता तक, किसानों तक नहीं पहुंचा रहे अभी हैं। तक तो कांग्रेस की आपके यही चैनल मांग थी के कि माध्यम 31 से मैं रुपए में कहूंगा धान कि की इसको इन खरीदी लोग ध्यान में लें। कर दी जाए। अभी तक कांग्रेस की यही मांग थी ना कि 31 रुपए में धान की खरीदी शुरू कर दी जाए, अब वो हो रही है, तो नहीं, आप क्या? देखिए, आज अगर केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है तो उसके अनुपात में यहाँ भी पैसा बढ़ना चाहिए ना। जब आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठाइए, शुरू में हमने 2500 में लिया, फिर हमने 2600 किया, फिर हमने 2650 किया, फिर 2750 किया और 2800 के ऊपर तक गए। तो जैसे जैसे केंद्र ने अपने ये चीजों भी में शुरुआत है परिवर्तन ना नई किया, सरकार हम की, भी हो सकता है आगे बढ़ा दे। जसविंदर जी, हम तो अभी से ही उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जब 3200 के ऊपर होना चाहिए तो 3100 में क्यों कर रहे हैं? बढ़ाए ना। जसविंदर जी वो जवाब पैसा दे दीजिए सरकार इसमें। क्यों रख रही है? उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं विश्व जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र अगर उम्मीद रख के बैठे हैं तो उम्मीद होती किससे है? उम्मीद भी उसी से होती है जो उम्मीद को पूरा करने की क्षमता रखता है, जो उम्मीद को पूरा रखने का वायदा करता है, जो उम्मीद पे खरे पे उतरने की कोशिश करता है और खरे उतर के दिखाता है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद है तो ये तो हमारे लिए सर्टिफिकेट है। वो जानते हैं कि इस बात को अगर पूरा कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ने हमें इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ प्रशिया जी। चलिए ठीक है, चंद्राकर जी इससे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। धान पर घमासान कोई नई बात नहीं है छत्तीसगढ़ में। 15 दिन जो लेट शुरू हुआ है धान की खरीदी, उस पर तमाम तरह के सरकार का कहना है कि व्यवस्थाएं की जा रही थी और भी बहुत सी कारण बताए गए हैं, लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है और जो बात वो कह रहे कि 72 घंटे के अंदर और पूरी सुविधाएं कर ली गई है, पैसा किसानों को पहुंच जाएगा, कोई असुविधा नहीं होगी, बारदाने हर समिति पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। क्या लगता है आपको? प्रीशिता जी, साज वही है और संगीत नया है। भारत छत्तीसगढ़ के किसानों की बात करें, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो यही विषय जो आज कांग्रेस उठा रही है वह उठाती थी, चाहे गठान का मुद्दा हो, केंद्र जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि द्वंद्व दिखाई दिया। उसके बाद केंद्र सरकार किसानों के पास भी अगर बारदाना है उसमें खरीदी करना प्रारंभ की थी। तो साज वही है, संगीत नया है। मूल बात यह है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जब भी देखा जाए तो जोगी जी के शासनकाल में 5 क्विंटल से जो खरीदी प्रारंभ हुई, उसके बाद बढ़ते 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 आज 21 क्विंटल तक है। लेकिन इस दरमियान 2018 के बाद भूपेश जी की जो सरकार थी, उसको जो संघर्ष करते देखा गया, खास तौर से पीयूष गोयल जी के साथ उनकी जो हार टाक हुई थी, और उसके बाद राजीव गांधी न्याय योजना आया था। तो आपका मूल बात यह है कि जो भी पार्टी यहाँ सत्ता में रही वो किसानों के हित के लिए अपनी पार्टी की तरफ से जो बेहतर और श्रेष्ठ हो सकता है वो देने का प्रयास की है। अब इसको मैं इस रूप में लेता हूं प्रीशिता जी कि ये जो पैसा मिला, पैसा मिलने के कारण छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं उनके लिए राज्य निर्माण होना सार्थक साबित हो गया, क्योंकि कृषि 96%
छत्तीसगढ़ में गांव में पशुपालन 95%, माइनिंग 53%, प्रोडक्शन 51%, कंस्ट्रक्शन 47%, गोडाउन 40%, रियल एस्टेट 39%, व्यापार और होटल 28%, बिजली पानी गैस 33%, प्रशासन और डिफेंस 19%। ये जो सरकारें किसानों को पैसा दी तो इन सब क्षेत्रों में वो पैसा घूमा, लेकिन दो चैलेंज है अभी। एक पशुपालन के ऊपर जो सचिव है ग्राम पंचायत में, उसके ऊपर प्रशासन कड़ाई से पेश आए, क्योंकि किसान रत जगह कर रहे हैं। सड़कों पर वो गाय बैठी रहती है, पशु बैठे रहते हैं। नंबर 2, यहां पर जो सबसे और बड़ी बात है वो है कि पशुपालन के बाद हम कह सकते हैं कि दूर दराज के एरिया में जो बिजली कटौती है वो रही, कुछ जगह शिकायत आ रही है, या पुराने ट्रांसफार्मर इनको भी दुरुस्त कर दिया जाए। तो अभी तक यहाँ जो भी सरकारें रही अपने अपने बजट के हिसाब से किसान को प्राथमिकता में रहे। फिर वही रिपीट करूंगा, साज पुरानी है संगीत नया, ये जो सरकारें आई वो की है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा भूपेश जी के समय और आज विष्णुदेव साय जी के शासनकाल में मिल रहा है। यह यकीनन सत्य है, इससे इनकार नहीं है। रवि जी, आपसे सवाल मेरा कि क्यों आखिर विपक्ष को लग रहा है कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है सरकार वो पूरा नहीं कर पाएगी? क्योंकि यही सवाल जब आप सत्ता पक्ष में थे तब बीजेपी उठाती थी, धान खरीदी को लेकर, आपके लक्ष्य को लेकर, किसानों को पैसा उनके खातों में पहुंचने तक। देखिए प्रीशिता जी, सबसे पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी ने जो बात कही उनका जवाब देता हूं। देखिए, विपक्ष में होने के नाते हम लोग हर चीज में आपको क्रिटिसाइज करेंगे ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम है कि सरकार ने जो वादे किए हैं, जो सरकार ने बातें कही हैं, उसके बारे में उनको समय समय पर याद दिलाना और जनता का जितना बेनिफिट हो सकता है वो कराना, पहली बात। दूसरी बात, हम उम्मीद बिल्कुल कर रहे हैं कि आप उस रेके रेट को 3200 से ऊपर करेंगे, लेकिन अभी तक के इसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। मैं आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये मांग करता हूं कि आप जाएं और अपने मुख्यमंत्री जी को, अपने पूरी टीम को बताएं कि ये 3200 रुपए से ऊपर होना चाहिए और बिल्कुल इस बात को आप जल्द से जल्द करवाएं। तीसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है, लेकिन 1 महीने की कटौती, 15 दिन देने में कटौती, उसके बाद 15 दिन आगे उन्होंने कटौती कर दी है और लक्ष्य को उन्होंने बढ़ा दिया है। मैं साइंस और मैथमेटिक्स के हिसाब से, लेकिन सरकार तो कह चुकी है ना इस बात पर समय सीमा को लेकर कि अगर जरूरत पड़ी तो बढ़ा दी जाएगी तारीख खरीदी को लेकर। जरूरत पड़ी, ये जो है ना हाइपोथेटिकल और भविष्य के क्वेश्चन है। आज प्रश्न ये उठ रहा है कि जब आपका टारगेट बड़ा है तो आपको पहले से ही एक प्रॉपर टाइमलाइन सेट करनी चाहिए। एक तरफ आपके टाइमलाइन का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किस दिन कितनी खरीदी करेंगे, किस तरह से पूरा करेंगे। आपने तो एक टोटल डेट्स दे दी है, तो टोटल डेट्स पे ही बात होगी ना। हम उम्मीद कर रहे हैं, मैं फिर कहूंगा, हमें उम्मीद है कि जो लक्ष्य ये लोग कह रहे हैं उस पर पहुंच पाएंगे, लेकिन जितने लोगों को पैसा मिलना चाहिए ये सुनिश्चित करें समय पर मिले। क्योंकि 1 साल हो गया है हमारे प्रदेश में कई जगह पे मंदी चल रही है। कई सारे व्यापारियों भाइयों के पास जाओ बैठो तो कह रहे हैं पैसा नहीं आ रहा है, फ्लोट नहीं आ रहा है, बहुत सारी तकलीफें हो रही है। तो लोग इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार धान खरीदी शुरू करेगी, कब किसानों के पास पैसा आना शुरू होगा, और जैसे ही किसान के पास पैसा आएगा तो मार्केट में फ्लोट चालू होगा। पब्लिक, व्यापारी, हर वर्ग इसका इंतजार कर रहा है। तो मैं वर्तमान सरकार से ये उम्मीद कर रहा हूं, ये वर्तमान सरकार को कह भी रहा हूं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतें, वहां पर सारी चीजें सुनिश्चित करें। और अगर इनको लगता है कि इसमें विपक्ष का सहयोग चाहिए तो बिल्कुल हमारे से बात करें, हम मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि हमारे प्रदेश में अगर जनता की खुशहाली होगी, किसान खुश होंगे, तभी हर कोई खुश हो पाएगा। जसविंदर जी, विपक्ष तो आपका साथ देने के लिए भी तैयार है, बताइए अब कैसे लक्ष्य पूरा करेगी सरकार? हाँ,
देखिए विपक्ष इसलिए ही साथ देने को तैयार है क्योंकि विपक्ष को मैं फिर कहता हूं इस बात का विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और ये हाइपोथेटिकल नहीं है। हमने 31 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। एक बड़ा अच्छा खिलाड़ी जो होता है, एक अच्छा विद्यार्थी जो होता है, वो अपने लिए बड़ा लक्ष्य निर्धारित करता है, उसके लिए कठोर परिश्रम करता है और लक्ष्य को प्राप्त करके अपना, परिवार का, देश का, समाज का नाम रोशन करता है। तो भारतीय जनता पार्टी वैसी ही पार्टी है। हमने बड़ा लक्ष्य रखा है, 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेगा और देखिएगा प्रीशिता जी, 31 तारीख जनवरी के पहले हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम उस कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं जो कांग्रेस किसानों की हितैषी बनने का एक तरफ दम्भ भरती है और दूसरी तरफ क्या करती है, अब सरकार में आती है तो किसानों का धान पानी में डुबा डुबा कर खरीदने वाली कांग्रेस, गिरदावरी के नाम पे रकबा काट के किसानों को तो खरीदी में व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होगी जसविंदर जी। अरे खाद और बारदाने बीजेपी के कार्यकर्ता होने से खरीदी नहीं होगी ना। धान के मूल्य को 4-4 किस्तों में देने वाली कांग्रेस। समिति केंद्रों पर क्या व्यवस्था है आपकी, किस तरह से खरीदी होगी, किसानों को समस्याएं नहीं आएगी, ये सुनिश्चित करना जरूरी होगा। उसकी पूरी योजना तैयार है, योजना के तहत खरीदी प्रारंभ हुई है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा हमने पूरी योजना बनाई हुई है, कैसे धान की खरीदी होगी, कैसे 72 घंटे में उनके खातों में पैसा अंतरण हो जाएगा। देखिए कैसी होती है एक अच्छी सरकार, मैं आपको बताता हूँ। जो सहकारी समिति के कर्मचारी हैं अपने वेतन भत्ते की मांग को लेकर पिछले 6 साल से आंदोलनरत थे, हर साल कहते थे। भूपेश की सरकार 5 वर्ष रही, उन्होंने 1 पैसे की वृद्धि नहीं की। हमारी सरकार आई है, संवेदनशील सरकार है, 24 घंटे के अंदर माननीय विष्णुदेव साय जी ने आदेश किया है और 25% की वृद्धि वेतन और भत्तों में। तो सर जी आप समझ सकती हैं, ये हमारी कोशिश है कि किस प्रकार हम कर्मचारियों को भी उनके बाकी चीजों, उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए साथ लें, उनके काम के हिसाब से, और कैसे किसानों के लिए सुविधाओं को मुहैया करा सकते हैं। आप सहकारी समिति में जाके देखिए, अप टू डेट पूरा सिस्टम तैयार है हमारा। एक एक चीज मैं फिर से दोहराता हूँ, किस प्रकार खरीदी होगी, उन उपार्जन केंद्रों की तैयारी कैसी है, बारदानों की व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक काटा बाट से उसे तौला जाएगा, पूरी तैयारी। क्योंकि ये सरकार तैयारी के साथ मैदान में है। ये सरकार फिर से विश्वास दिलाती है कि हम अपने निर्धारित तिथि के लक्ष्य के अंतर्गत 160 लाख मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन जो हुआ है उसे खरीदने में कामयाब होंगे। रवि जी देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 5 साल पहले, तो इन लोगों ने 60,000 मेट्रिक टन की भी खरीदी पूरी तरीके से नहीं की थी। उस खरीदी को, उसको सिस्टम को दुरुस्त करने का काम किसी ने किया तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने किया, जिसका कारण ये हो पाया कि हम 1 लाख मेट्रिक टन क्रॉस कर पाए। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 3100 रुपए में खरीद रही है, तो वो भी तभी हो पाया है क्योंकि समर्थन मूल्य को हमने 2500 रुपए किया। हमको देखा देखी इन लोगों ने कहा कि हम 3100 रुपए में देंगे। तो आज ये कह रहे हैं, मैं फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि किसान अन्नदाता है। 12 लाख किसान रजिस्टर्ड थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछली खत्म हो रही थी। उसके बाद 26 लाख किसान तक के हमारी सरकार में गए थे। किसानों का रुझान हमारी सरकार में बढ़ा था और एक एक किसान को उम्मीद थी भूपेश बघेल जी की सरकार से, और उस पूरी उम्मीदों को इन लोगों ने बहुत भेदभाव किया हमारे साथ केंद्र में रहते हुए भी। पैसा नहीं देंगे, धान नहीं खरीदेंगे, एफसीआई ने चावल लेने को मना कर दिया। जितनी राजनीति हो सकती थी की थी, उसके बावजूद भी हमने लक्ष्य को क्रॉस किया था। मैं उम्मीद करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 60,000 न पहुंच पाए, कम से कम कांग्रेस ने जितना लिया था वहां तक तो पहुंच जाए। उतने लोगों को तो किसान इस पर चंद्राकर जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, समय की कमी है। क्या लगता है आपको, जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है बड़ा लक्ष्य है, और जिस तरह विपक्ष का कहना है कि 15 दिन लेट शुरू करना और उधर भी खरीदी जल्दी खत्म कर दी जाएगी। हालांकि सरकार ये कह चुकी है पहले कि अगर जरूरत पड़ी तो किसानों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा, जो निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य पूरा होगा, धान की खरीदी पूरी की जाएगी किसानों से। बिल्कुल प्रीशिता जी, लक्ष्य काफी बड़ा है और लक्ष्य बड़ा इसलिए है क्योंकि पास टाइम में किसानों के पास पैसा आया, वो अर्ली वेराइटी से लेकर के हाइब्रिड वेराइटी और आधुनिक खेती तक वो पहुंच गए हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो लक्ष्य स्वाभाविक है बड़ा है। ये निरंतर बढ़ता रहा। जैसे रवि जी कह रहे थे रमन सिंह जी के समय क्या था, फिर कांग्रेस के समय 1 लाख पार कैसे हुआ, तो अब आज बीजेपी कह रही कि ये सबसे बड़ा टारगेट है। हाँ, यहाँ पर
अपने कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को, समितियों के, उसको उसके ऊपर निगाह रखें, निगरानी करें। साथ ही साथ अभी जो सिस्टम बनाया गया है ऑनलाइन टोकन का, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। और उसमें भी ऑनलाइन टोटल में जैसे 2-3 गांव दे देते थे पहले, या ऑफलाइन में भी, वो बात नहीं। अब वो गांव के लिए इतने दिन का टोकन है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन प्रीशिता जी, विपक्ष का जो धर्म है वो यक्ष प्रश्न है। जब बीजेपी भी थी सत्ता में, एक लैंडमार्क तिथि तय हो जाए राज्य निर्माण का, वहां से धान की खरीदी प्रारंभ होगी। नंबर 2, दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, अभी अभी जो रिपोर्ट आई है आज कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। सरकार तो बड़े पैमाने पर अन्न प्रदान कर रही है नागरिकों को, किसानों को भी इस इन्फ्लेशन को देखते हुए विपक्ष के बात के ऊपर गौर करना चाहिए। अगर संभव हो तो बजट अलाउ करे तो। वो कैसे कि समर्थन मूल्य के बाद केंद्र सरकार का जो है जो डिफरेंस आया है उसके ऊपर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी जो इन्फ्लेशन है वह काफी चिंतनीय है। आज जो रिपोर्ट आई प्रीशिता जी, एनीवे, मूल बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य का बनना छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए समय समय पर यहाँ पर जो भी सरकारें आई उनकी नीतियों के कारण पैसा मिला है। यहाँ बिल्कुल, दो भी राजनीतिक दलों की सरकार रही है, किसानों को फायदा हुआ है और अभी फिर एक बार फिर बड़ा लक्ष्य बीजेपी की सरकार ने रखा है धान खरीदी का। उम्मीद यही की जाएगी कि ये लक्ष्य सरकार पूरा कर ले। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धान पर घमासान धान की खरीदी के साथ एक बार फिर शुरू हो गया है। हालांकि धान की खरीदी शुरू हो गई है, सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं, केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित कर ली गई है। 72 घंटे के अंदर किसानों को उनका पैसा भी मिल जाएगा और एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने की व्यवस्था और योजना सरकार ने बना रखी है। देखना होगा कि ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल नहीं, बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।